मैं श्री दामा, राधा का बड़ा भाई। राधा मुझसे छोटी है। पता नहीं और कितना कष्ट लिखा है हम वृंदावन वालों के भाग्य में, और यही कष्ट शताधिक गुना बढ़ जाता है तब जब मैं अपनी बहन राधा को देखता हूँ। अब तो वर्षों हो गए कन्हैया के गए हुए। मुझे याद नहीं है कि मेरी बहन कभी सोई भी हो। निरंतर कन्हैया के लिए रोती ही रहती है। मैं ज़्यादा इसके पास जाता नहीं हूँ क्योंकि उसे संकोच होता है मुझे देखकर। तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और मुस्कुराने का ज़बरदस्ती प्रयास करती है। श्री दामा भैया, उठ नहीं पाती फिर भी गिरते हुए उठती है, पर मैं ऐसे अपनी बहन को देख नहीं सकता। मैं तुरंत वहाँ से चल देता हूँ। महर्षि भी क्या क्या कहते रहते हैं। महर्षि शांडिल्य कह रहे थे कि मैंने ही श्राप दिया है अपनी बहन राधा को। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे, गोलोक की लीला है, तभी ये कृष्ण अवतार हुआ है, और ये लंबा वियोग भी उसी शाश्वत लीला का ही एक भाग है। मैंने महर्षि से पूछा भी कि महर्षि, अपने ही दिए गए श्राप को मैं ही काटता अगर मुझे पता होता कैसे। क्या करूं आप बताइए। ये लीला है श्री दामा, और उस अनंत की लीला का पार आज तक किसने पाया है। लीला में ही तो संयोग वियोग चलता है। बस प्रतीक्षा करो, इससे ज्यादा कुछ बताते नहीं हैं महर्षि शांडिल्य। अब 10 वर्ष बाद दाऊ आए हैं। सूचना मिली है आज। चलो, स्वयं नहीं आए, अपने अग्रज को ही भेज दिया। नंद भवन में सखाओं ने मुझे बुलाया है। अब ज्यादा नंद भवन में जाने की इच्छा भी नहीं होती। क्या जाएं वहाँ। वहाँ की दीवारें भी कन्हैया की याद बहुत दिलाती हैं। मैया यशोदा की तो हर समय मुझसे एक ही शिकायत रहती है, श्री दामा तू क्यों नहीं आता। पर हे वज्रनाभ, इस तरह अपने सखा कन्हैया का स्मरण करते हुए नंद भवन पहुंचे थे श्री दामा सजल नयनों के साथ। दाऊ मन प्रफुल्लित हो उठा बलराम भैया को देखते ही। मैं दौड़ पड़ा था। वालों के मध्य में बैठे थे दाऊ भैया। मुझे देखते ही वो भी उठकर खड़े हो गए और अत्यधिक प्रसन्नता से मुझे अपने हृदय से लगा लिया था। मनसुख, मधुमंगल, तोक इत्यादि सब सखा थे वहाँ। मुझसे कुशलता पूछी दाऊ ने। फिर मेरे पिता वृषभान जी और मेरी मैया के बारे में भी पूछा। मैं कल आऊँगा बरसाना। गंभीर तो ये शुरू से ही थे, चंचल तो वही हमारा सखा कन्हैया ही था। कहाँ खो गए श्री दामा। दाऊ ने मुझे कुछ सोचते हुए देखा तो पूछ लिया, दाऊ सुना है आप लोग द्वारिका चले गए। मैंने पूछा, क्या द्वारिका में गैया है। मनसुख बीच में ही ज़्यादा बोलता है। क्या ऐसे वन वृक्ष पक्षी हैं द्वारिका में। अब तोक सखा ने भी पूछा, दाऊ बताओ द्वारिका कहाँ है। मधुमंगल का प्रश्न था। समुद्र का द्वीप है द्वारिका, दाऊ ने बताया। यमुना नहीं है वहाँ। मनसुख चुप नहीं रह सकता, पूछ ही बैठा। मुस्कुराए दाऊ, नहीं वहाँ यमुना नहीं है। फिर तुम लोग स्नान कहाँ करते हो। मनसुख ही बोल रहा है, अरे पगले, समुद्र में भी पानी होता है, और समुद्र में यमुना से भी ज़्यादा पानी होता है, और पानी तो पानी ही होता है। मधुमंगल ने समाधान कर दिया। दाऊ फिर तो नहाने मत जाना समुद्र में, डूब गए तो। मनसुख सजल नयन से बोला, दाऊ तू भले ही समुद्र नहा लियो, क्योंकि तू तो शक्तिशाली है ना, तू तो बड़ा है, पर हमारे कन्हैया को मत जाने देना समुद्र में, उसको पकड़ कर रखना। कहीं जिद में आकर काली दह की तरह समुद्र में कूद गया तो। हाँ दाऊ, वो बड़ा चंचल है, कूद भी जाएगा। तू चुप रह भाई, कितना बोलता है, मैंने मनसुख को कहा था।
मैंने गलत क्या कहा? क्या तुम लोगों को पता नहीं है काली दह में कैसे कूद गया था कन्हई? अब ये तो वृंदावन था तो बच गया, पर वो तो समुद्र है। कहीं हमारा कन्हैया डूब गया तो? रो गया मनसुख। दाऊ, मेरी तरफ से कहना वो समुद्र में नहाने कभी ना जाए। मनसुख, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? मैया यशोदा आज थोड़ी ठीक लग रही हैं। कन्हाई ना सही, बड़ा भाई तो है कन्हाई का। मैया को अच्छा लग रहा है दाऊ को देखना। मनसुख ने कहा, मैया, समुद्र यमुना जी से बड़ा है। दाऊ को कह रहा था मैं कि अपने कन्हैया को समुद्र में नहाने को मत कहना। वृंदावन से समृद्ध है तेरी द्वारिका दाऊ, मैया पूछती है। तुम भी कैसी बात करती हो, सुवर्ण की है द्वारिका। नंद बाबा आ गए थे अब। दाऊ ने चरण वंदन किया। अच्छा, सोने की द्वारिका है? मनसुख चौंक गया। पर दरिद्र है, इस वृंदावन के आगे वो सुवर्ण की द्वारिका भी दरिद्र है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस प्रेम भूमि के आगे द्वारिका का वो वैभव तुच्छ है, इस दिव्य वृंदावन के आगे। बलराम जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा था। इंदु, सुनना, देख बरसाने में आज दाऊ जी आ रहे हैं संध्या में। आज मैं प्रसन्न हूँ। दाऊ को भी उनके अनुज ने ही भेजा है, ऐसा श्री दामा भैया बता रहे थे। हमारी याद आती है उन्हें, तभी तो भेजा है ना अपने अग्रज को। वर्षों बाद प्रसन्न देखा था मैंने अपनी स्वामिनी को। मेरा नाम इंदुलेखा है। मेरी सखियों ने मुझे प्रेम से यह नाम दिया है। मेरी सखियां मुझे बड़े प्रेम से इंदु इंदु ही कहकर पुकारती हैं। पर मुझे आनंद तब आता है जब मेरी स्वामिनी मुझे इंदु कहती हैं। हाँ, मैं अपनी स्वामिनी श्री राधिका जो की सेविका हूँ। पर उन करुणामयी ने कभी हमें सेविका कहकर जाना ही नहीं, सखी। हम सेविकाओं को भी सखी बनाकर रखने वाली हमारी स्वामिनी श्री जी के सिवा और कौन हो सकता है। स्वामिनी कहती हैं हम सब सखियां हैं, पर ये भी इन्हें प्रिय नहीं है। कहती हैं तुम लोग ये स्वामिनी मत कहा करो, तुम सब मेरी सखियां हो। सखी, समझी? मेरे पिताजी ब्रजमंडल के सबसे बड़े संगीतज्ञों में से एक हैं। सागर गोप मेरे पिता का नाम है, सागर गोप है। गंधर्वों की विशेष कृपा प्राप्त है मेरे पिताजी को। देवऋषि नारद जी के प्रिय शिष्य तुम्बुरु ने अपना वरद हस्त मेरे पिता के मस्तक पर रख दिया था। बस फिर क्या चाहिए? मेरे पिताजी ब्रजमंडल के प्रसिद्ध संगीतकार हो गए। नहीं नहीं, मात्र ब्रजमंडल के ही क्यों, विश्व के श्रेष्ठ गायकों में से एक हैं। बचपन से ही मुझे भी संगीत का व्यसन लग गया। सारंगी बजाती हूँ मैं। सारंगी वाद्य मेरी स्वामिनी को बहुत प्रिय है। राग विहाग ये राग मुझे प्रिय है। मेरी स्वामिनी भी मुझसे यही गवाती है। पर इन कुछ वर्षों से मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं, मेरा अपना दुख कुछ नहीं है। अरे अहलादनी के चरण जिन्हें प्राप्त हों, उसे क्या दुख हो सकता है। पर इन कोमलांगी प्रिया का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। आज अच्छा लगा, थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मेरी स्वामिनी आज कुछ प्रसन्न दिखी। क्योंकि सुना है श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम पधारे हैं ब्रज में, और आज वे बरसाने आ रहे हैं। उन संकर्षण के स्वागत के लिए संगीत की व्यवस्था तू देख लेगी? आज्ञा भी नहीं देती, बड़ा संकोच करती हैं स्वामिनी। इंदु, तू ये कार्य कर देगी? सखियों को भी बता दे श्याम सुंदर के अग्रज आ रहे हैं। बरसाने में कुछ तो स्वागत हो उनका। जो आज्ञा स्वामिनी। इंदुलेखा ने सिर झुकाया। तू ऐसे क्यों बोलती है? तू मेरी सखी है पगली। सच में करुणा से भरी हैं हमारी किशोरी जी। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।